हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि आईआईटी जोधपुर ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो क्या सर, मुझे तो मार्क्स पते नहीं है कि किस बेसिस पे हमारा एडमिशन होगा, ठीक है। तो छोड़िए उसको, जानने दीजिए कि जो परसेंटाइल मार्क्स आया है अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। जब यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रही है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसी बीच में आरआई भोपाल ने भी करा हुआ है, लेकिन वहां पे उन लोगों ने मार्क्स की डिमांड करा हुआ है कि आपने कितना मार्क्स गेन करा हुआ अपने एनसीईटी के एग्जाम में 640 में से। तो आरआई भोपाल के जो फॉर्म है उसे भर पाना थोड़ा मुश्किल है, उनका रजिस्ट्रेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उनसे बातचीत चल रही है हमारी, है ना। थोड़ा क्लियर चीजें हो जाएंगी तो आपको आरआई भोपाल का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे आईआईटी जोधपुर के लिए कैसे कैसे आपको चीजों को करना है। तो उससे पहले आप सभी जान लीजिएगा यहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में। पता चले कि आप लोग 300 रुपए यहाँ पे पेमेंट कर दिए, रजिस्ट्रेशन जो फी है बच्चे वो 300 रुपए है। पता चले आप पेमेंट कर दिए 300 रुपए और आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के फी स्ट्रक्चर आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अगर बात करते हैं इस पर, चूंकि हमने बात कर चुके हैं इस वीडियो पर इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, कितना फी स्ट्रक्चर है। अगर आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है तो बच्चे आपको 0 रुपए ट्यूशन फी लगेंगे। उसी के साथ अगर आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है एनुअली, तो आपके जो ट्यूशन फी लगने वाले हैं बच्चे वो 16,000 रुपए लगने वाले हैं। और यदि आपके फैमिली का इनकम 5 लाख से एबव है तो बच्चे आपका यहाँ पे जो लगने वाला ट्यूशन पे 50,000 रुपए लगने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपका एडमिशन फी, सेमेस्टर फी, रिफंडेबल फी, मेस चार्ज, ये सारी चीजें मिलाकर आपको 60,000 देने होंगे, 60,000 रुपए ट्यूशन फी को छोड़कर। और यह जो बात कर रहा हूं बच्चों पर सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, पर सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है आपका, है ना। और सीट आप देख सकते हो किस तरह से सीट यहाँ पे डिवाइडेड है। यहाँ पे आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका फी स्ट्रक्चर पूरा टोटल दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ डेट वगैरह दिए गए हैं कि 29 जून को इनका लास्ट डेट है, आप 29 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। 4 जुलाई को इनका फर्स्ट लिस्ट आने वाला है और 11 जुलाई को लास्ट डेट होगा एक्सेप्ट करने का। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। 14 जुलाई को इनका फिर से सेकेंड लिस्ट आएगा। अगर मान लो फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं तो सेकेंड लिस्ट आता है, और सेकेंड लिस्ट के बाद भी बच्चे आपका 18 जुलाई तक क्या है, एक्सेप्ट करने का है कि हाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो, लिस्ट में आपका नाम आ चुका है तो आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे आपका थर्ड लिस्ट आएगा वो 29 जुलाई को आएगा, और स्पोर्ट राउंड में जो एडमिशन होगा वो 25 जुलाई को होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको जाना होगा आईआईटी जोधपुर के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है एनसीईटी आईटीईपी कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के जस्ट 2 मिनट बाद, जैसे आपको वीडियो मिलेगा जस्ट 2 मिनट बाद आपको, ठीक है, मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो बच्चे रात में ही शूट हो रही है, अभी आपके 3 बज रहे हैं, है ना, रात के 3 बज रहे हैं आपको, मुझे देख कर लग रहा होगा, है ना। तो सुबह आपको ये वीडियो मिलेगा आई थिंक, तो उस टाइम पे आपको बच्चे रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो पहली बात आप सभी को यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको बच्चे पहले करना है रजिस्टर, लॉगिन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, लॉगिन पहले नहीं करना है, पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करोगे वहां पे आपसे कुछ चीजें मांगती है, आप देना डिटेल वगैरह अपना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपसे बोलता है कि आप अपना एक ईमेल आईडी दो और एक आप खुद से पासवर्ड जनरेट करो। तो आपको खुद से पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। एक 8 डिजिट का पासवर्ड होता है, जिसे मान लीजिए मेरा नाम विकास है तो हम रख सकते हैं विकास @123 240 520, जिस तरह से है, ठीक है। अपना पासवर्ड आप समझ सकते हो किस तरह से चाहिए। फिर उसके बाद जब रजिस्टर कर लोगे तो फिर से ऐसा आपके सामने शो करेगा, तब आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखो हमने हाँ इस तरह से जब रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा, ठीक है। 8 कैरेक्टर में आपको पासवर्ड देने होंगे और इस तरह से यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डालना होगा और आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको बच्चे इस तरह से लॉगिन करना होगा, है ना। लॉगिन जब करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ हाँ ये तो लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिए हैं, तो आपके सामने ऐसा कुछ खुलकर आएगा कि हाँ भाई अब आओ अपना पर्सनल डिटेल भरिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन दीजिए आप। तो आई थिंक आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी, अगर नहीं दे रही होंगी तो हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यहां पे पहली बात ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है बच्चे, आपसे बताया गया है, पूछा गया है कि प्रेफरेंस आप मेजर सब्जेक्ट, यानी मेजर सब्जेक्ट आपको कौन सा मेजर लेना है। तो पहले इस बच्चे को लेना था फिजिक्स मेजर, चूंकि इनके जो मार्क्स थे ना परसेंटाइल में वो फिजिक्स में सबसे ज्यादा थे,
ठीक है। तो अगर आपके जो मेजर आपको लेना है, आप कोशिश करना जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा परसेंटाइल है, उसी को आप लोग मेजर में ऑप्ट करना, ठीक है। तो पहला इन्होंने फिजिक्स रखा, आपको 3 ऑप्शन देने हैं, दूसरा इन्होंने मैथमेटिक्स रखा, तीसरा इन्होंने केमिस्ट्री रखा। अगर इन्हें फिजिक्स नहीं मिलता हो सकता है मैथमेटिक्स मिल जाए, अगर मैथमेटिक्स नहीं मिलता हो सकता है केमिस्ट्री मिल जाए, ठीक है। और यह जो कोर्स है रेगुलर का ऑप्शन आएगा, रेगुलर पे ही क्लिक करना है, ठीक है। रेगुलर फुल कोर्स इस तरह से आएगा, फुल टाइम, वही आपको क्लिक करना है, बस यही आएगा ही आएगा, ठीक। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, नाम के बाद आपको अपना आधार नंबर भरना है, ठीक है। आधार नंबर जो आपका आधार आईडी होता है उसको भरना है, उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए आपको बोला है डेट ऑफ बर्थ, है ना, यानी बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो, या फिर क्लास 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। जब तक आप इसको अपलोड नहीं करोगे आगे काम नहीं बढ़ पाएगा, आप पेमेंट का नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अपलोड करना ही होगा, और वो भी बच्चे आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। पीडीएफ में अपलोड करना है, 1 MB के अंदर पीडीएफ होना चाहिए। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, आपके पीडीएफ 1 MB के नहीं है, तो आप रीसाइज करके वेबसाइट है वहां से जाकर आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जेंडर क्या है आपका, सिंगल हो कि शादी हो चुका है ना। यहाँ पे देखो आपका लैंग्वेज कौन सा है, कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, तो हिंदी हो कि इंग्लिश हो आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना आपको बच्चे यहाँ पे भरना होता है एड्रेस, है ना। और एड्रेस अगर आपके सेम है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, यानी कि आप जो आपका रेगुलर एड्रेस है आप वहीं पे रह रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरह से चीजों को भर सकते हो। ब्लड ग्रुप पूछा है, भर देना, अगर नहीं है कुछ भी भर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेशनलिटी की बात करें इंडियन भर देना। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी हो तो यस करना, उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, अगर नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। कैटेगरी बात करें जनरल हो तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, अगर ओबीसी होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे, एससी एसटी होंगे तो आपको फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और देख लेना 1 MB के अंदर ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, है ना। नेम ऑफ पेरेंट्स का नाम पूछा आपसे, और आपका पेरेंट्स से क्या रिलेशन है, तो हम सन का रिलेशन है, बेटे का रिलेशन, तो बेटा का रिलेशन भर दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पे आप देखो चीजें यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ी कुछ चीजें, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें आपको समझना है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको भरना है क्लास 10th और क्लास 12th। पहला ऑप्शन आपका क्लास 10th का है और दूसरा ऑप्शन जो आपका क्लास 12th का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल लिख दिया है, फिर अपने खुद से हमने हाई स्कूल लिख दिया, और यहाँ पे हायर सेकेंडरी में खुद से हमने इंटरमीडिएट लिख दिया। CFTI से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना, स्किप कर दो, ठीक। उसके बाद आपको भरना है बोर्ड का नाम, हमने यूपी बोर्ड भरा, यूपी बोर्ड चूंकि बच्चे का क्लास 10th भी यूपी बोर्ड से था और क्लास 12 भी यूपी बोर्ड से ही था, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे इन्होंने कब पास किया है, तो 2023 में क्लास 10th पास करा हुआ है, 2025 में इन्होंने क्लास 12th पास करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कितने मार्क्स इन्होंने गेन करा हुआ है, 504 मार्क्स 600 में, है ना, और 371 मार्क्स 500 में। तो इनका परसेंटेज जो है खुद से आ जाता है, ठीक है। अगर आपका CGPA है तो आप CGPA पे क्लिक करना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्स पे क्लिक करा हुआ था तो हमने मार्क्स से भर दिया। अगर आपका CGPA है तो आप CGPA पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप भर देना, अपना भर सकते हो कौन सा ब्रांच है, हमने साइंस ग्रुप मैथ्स ग्रुप भर दिया हुआ है। इसके बाद लास्ट में जो आपको अपलोड करना है क्लास 10th का और क्लास 12th का मार्कशीट, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th और क्लास 12th का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। इन बातों का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, समझ रहे हो ना। और जिस फॉर्मेट बोला होगा, जितने केबी में बोला है उतने ही केबी में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अपलोड करा हुआ है, आई थिंक आपको दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहे तो, है ना। यहाँ पे देखो हमने अपलोड करा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे अपलोड करा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे आपको NCET का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको NCET का रोल नंबर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ईयर कब आपने NCET का एग्जाम पास करा है तो 2025। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का परसेंटाइल भरना होगा। तो यहाँ पे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इन लोग पता नहीं किस बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे, हो सकता है मेजर सब्जेक्ट के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे, है ना भाई, फेयर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से अगर ए बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, कट ऑफ जारी करते हैं तो फेयर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वही फिर बच्चे बोलेंगे सर फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ये सब एग्जाम क्यों लिया, लैंग्वेज का क्यों लिया। अब क्यों लिया यार मत पूछो, ठीक है। ज्यादा चांसेस है ठीक है कि वो आपके मेजर सब्जेक्ट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन करेंगे। हो सकता है ओवरऑल परसेंटाइल भी जोड़ ले भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन ज्यादा अपना परसेंटाइल आपसे पूछ रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ सोच ही रहे होंगे। उसके बाद आपको क्लास 12th का भी परसेंटेज आपको डालना है, ठीक है। क्लास 12th में आपके फिजिक्स में कितने परसेंट थे, केमिस्ट्री में कितने परसेंट थे और मैथमेटिक्स में कितने परसेंट थे। बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। क्लियर है, चीजें क्लियर है ना भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। आगे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे और चीजें आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना फोटो अपलोड करिए, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला हम लोग का पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका, एकेडमिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चे हम लोग फोटो है सिग्नेचर को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फोटो आपको 50 KB से कम का करना होगा, 50 KB से कम का आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको 50 KB से आपको कम का फोटो अपलोड करना होगा सिग्नेचर का, ठीक है, यानी साइन आपको करना होगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप गूगल पे जाओ, वहां पे आप लोग रीसाइज इमेज करके आप लोग सर्च करो, वहां पे आप कर सकते हो। और अगर पीडीएफ को, अगर आपके पास जेपीजी फॉर्म में अगर आपके पास फोटो वगैरह है, पीडीएफ में अगर अपलोड करना है कुछ चीजें, जैसे आपके क्या बोलते हैं क्लास 10th का मार्कशीट हो गया है ना, 12th का मार्कशीट हो गया, पीडीएफ में अपलोड करना है, तो आप आई लव पीडीएफ सर्च करना, जाकर आप लोग गूगल पे आप वहां से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखना है अपने वर्डों में, ठीक है, कि आप आईआईटी जोधपुर क्यों आना चाहते हो, कुछ क्या सोचते हो आईआईटी जोधपुर के बारे में, कुछ आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हो। आई बिलीव दैट साइंस इज नॉट जस्ट समथिंग टू बी थॉट बट आल्सो अ मीडियम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इट टू अदर दो through innovative program like IIT Jodhpur BSc BA, ठीक है। I want to become a teacher who can not only clear the concept but also inculcate scientific thinking and the habit of asking question in children, यानी अपने वर्डों में लिख दिए हैं, ठीक है। हम इसलिए जानना चाहते हैं, तो आप IIT जोधपुर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है, ये इनका कहना है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टेज का कोर्स होता है। अब लास्ट में आपको बच्चे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट में आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा, आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 300 रुपये पेमेंट करने हैं। तो अगर आपको IIT जोधपुर में एडमिशन लेना है, अगर आपके मार्क्स 300 के अप्रॉक्स आ रहे हैं लगभग, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 300 के आसपास लगभग आ रहा है, तो आप आराम से इस पेमेंट को करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा आपको दिखाई देगा, यू हैव पेड 300 थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से आपका IIT जोधपुर में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आते हो तो इस तरह से आपके एडमिशन होंगे, है ना। यही बच्चे था फुल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपको दिक्कत आने वाली है। कुछ ऐसे बच्चे सेक्शन नहीं रह गए हैं, है ना। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह देख सकते हो कि हाँ भाई मेरा कट ऑफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यही बच्चे था फुल डिटेल आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन का। इसके अलावा कुछ आपको नहीं सोचना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना भाई। कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस इतना ही था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 10 मिनट 20 मिनट में आपकी काम हो जाती है। आप 20 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर इंतजार करिए अगले वीडियो का कि कब अगला यूनिवर्सिटी का आएगा। इससे पहले हम लोगों ने आपको नेहू के बारे में बता रखा है, GNDU के बारे में बता रखा है। उनका सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल फॉर्म वगैरह भरना है, ठीक है। और GBU के बारे में बता रखा है हमने आपको, ठीक है। आप जाकर गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं IIT जोधपुर का, जल्दी से भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स का कोई दिक्कत नहीं है। RI भोपाल वाले बच्चे परेशान नहीं होना, आपके बारे में थोड़ा सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस पर वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।